आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड एक ऐसे न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। काफ़ी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, थोड़ा इसका सॉल्यूशन लंबा भी है क्योंकि ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बट इसमें कई सारे टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर और फिर वेक्टर, कई सारे टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो क्यूब है, इस क्यूब के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इसलिए क्यूब है तो इसका हर एक डायमेंशन सेम होगा और वो किसके बराबर गिवन है? फिगर में वो ए के बराबर गिवन है और ए का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दिया गया है 0.1 मीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमारा ई एक्स। कुछ चीज़ों का मतलब समझना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा गिवन ई एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2। इस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है? इस एक्सप्रेशन का ये मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, वो डिस्टेंस के साथ वैरी कर रहा है। मतलब कि पूरे रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्स के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि इधर से इधर की ओर जैसे जैसे हम लोग चलते चलेंगे, एक्स के अलोंग जैसे जैसे चलते चलेंगे, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बदलता जाएगा, ई एक्स का वैल्यू भी उसी तरह से बदलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ओरिजिन से जिस तरह से डिस्टेंस बदलता जाएगा उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बदलता जाएगा। और यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा एक कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू गिवन है 800 न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। जो दूसरी चीज़ें गिवन है वो क्या है? ई वाई इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वाई एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर दिया हुआ है ई जेड इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जेड एक्सिस के अलोंग भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो डिस्टेंस के साथ, ओरिजिन से जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करता है तो डिस्टेंस के साथ ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? वेरी कर रहा है। तो अब हम लोगों को इससे रिलेटेड फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। क्यूब में 6 फेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे चलिए 6 फेस है। ये हमारा फेस 1 है, ये फेस 2 है, 3, 4 इस पर एक। ठीक है, और टोटल 6 फेसेस। तो 6 में से 4 फेस ऐसा है, 6 में से 4 फेस ऐसा है, सिर्फ इन 2 शेडेड फेसेस को छोड़ के 4 फेस ऐसा है जिसके लिए फॉर 4 फेसेस अदर देन 2 शेडेड फोर्स 1 एंड 2, इसको छोड़ के जो बाकी 4 फेसेस है उसके यदि बात करें तो उसके लिए फील्ड का जो डायरेक्शन है, उसके लिए जो फील्ड का डायरेक्शन है वो ई एक्स इधर की ओर है, ई एक्स इधर की ओर है। जबकि जैसे कि ये वाला पार्ट ये, तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर होगा। इसके लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये भी इधर की ओर होगा। तो उन सारे के लिए एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच जो बनने वाला एंगल है, ये थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। तो जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो ऐसा भी यदि हम लोग इससे रिलेटेड फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाता है हमारा ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि
फेस 1 और 2 को छोड़ के जो बाकी 4 फेसेस है जिसके एरिया वेक्टर के साथ एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसीलिए उससे रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, उससे रिलेटेड फ्लक्स 0 होगा। 4 फेसेस से रिलेटेड फ्लक्स 0 आ गया। अभी जब हम लोग ये फेस 1 जो कि लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस के लिए कैलकुलेट करें फॉर लेफ्ट फेस, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ये 3 चीजें चाहिए, ए, ई, ए और ये थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई लेफ्ट फेस के लिए जो ई हम लोग निकालेंगे, ई एल का नाम देंगे इसको हम लोग, ई एल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द लेफ्ट फेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, ये है हमारा अल्फा और x टू द पावर 1/2। तो लेफ्ट फेस के लिए जो x का वैल्यू है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फॉर द लेफ्ट फेस, या लेफ्ट फेस के लिए जो x का वैल्यू है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। लेफ्ट फेस के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, a के बराबर है, इसलिए हम लोग इसके जगह पे कितना पुट करेंगे, a पुट करेंगे, और अल्फा के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो अल्फा के जगह पे हम लोग 800 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो अल्फा इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे अल्फा a टू द पावर 1/2, और यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसके लिए एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इधर आउटवर्ड होता है, और जबकि जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इस फेस के लिए जो थीटा का वैल्यू होगा 180, और चूंकि ये क्यूब है तो क्यूब के हर फेस का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर के बराबर होगा, तो ए का वैल्यू जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो ऐसा में यदि इससे रिलेटेड लेफ्ट फेस से रिलेटेड फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहें, फाई एल इज इक्वल्स टू ई एल इलेक्ट्रिक फील्ड related with the left face, a that is a square and cos 180 degree, el is equals to alpha a to the power 1/2 a square into -1, that is minus of alpha a to the power 2 a to the power 2 and a to the power half, इसको हम लोग लिख सकते हैं a to the power 5/2। ये लेफ्ट फेस से रिलेटेड फ्लक्स है। इसी तरह से हम लोग राइट फेस से रिलेटेड फ्लक्स को कैलकुलेट करें फॉर राइट फेस, यदि हम लोग राइट फेस से रिलेटेड फ्लक्स को कैलकुलेट करें तो ई आर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड विद द राइट फेस, तो ई आर यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होगा कितना होगा, ये हमारा इस लेफ्ट फेस का कोऑर्डिनेट ए है और लेफ्ट फेस से राइट फेस के बीच का डिस्टेंस भी ए है। दैट मीन्स फॉर द राइट फेस यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए प्लस ए 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई आर इज इक्वल्स टू अल्फा जो कि कांस्टेंट है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, अल्फा 2a टू द पावर 1/2। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये a टू द पावर 1/2 होगा, लेकिन 2 टू द पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 अल्फा a टू द पावर 1/2। इसके लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होता है बाहर की ओर, और फील्ड का भी वही डायरेक्शन है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 डिग्री, और चूंकि ये भी क्या है क्यूब का ही एक फेस है तो इसमें भी एरिया का जो वैल्यू होगा वो ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड यदि हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करें, फ्लक्स रिलेटेड विद द राइट फेस,
that is phi r is equals to E r a cos 0 डिग्री. ई आर का वैल्यू है √2 अल्फा ए टू द पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर कॉस 0 का वैल्यू 1. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे √2 अल्फा ए टू द पावर 5/2. तो 4 फेसेस से रिलेटेड नेट फ्लक्स 0, ये फेस 1 से रिलेटेड फ्लक्स माइनस ऑफ अल्फा ए टू द पावर 5/2 और राइट फेस से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो है √2 अल्फा ए टू द पावर 5/2. तो इस क्यूब से रिलेटेड जो नेट फ्लक्स होगा, इस क्यूब से रिलेटेड यदि हम लोग नेट फ्लक्स को लिखें तो नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स होगा इन 4 फेसेस से रिलेटेड फ्लक्स, फेस 1 से रिलेटेड फ्लक्स और फेस 2 से रिलेटेड फ्लक्स. तो सारे को कंक्लूजन को जोड़ने के बाद हम लोग को जो नेट फ्लक्स मिलेगा, नेट फ्लक्स वो क्या होगा? सिर्फ सम होगा फाई एल और फाई आर का, क्योंकि बाकी 4 फेजेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या है? 0 है. नेट फ्लक्स रिलेटेड विद द क्यूब इज इक्वल्स टू फाई एल प्लस फाई आर. बट फाई एल जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हम लोग फाई आर को पहले लिखेंगे क्या? √2 अल्फा ए टू द पावर 5/2 माइनस ऑफ ये अल्फा ए टू द पावर 5/2. इसमें से अल्फा ए टू द पावर 5/2 ये कॉमन पार्ट है, यहाँ से हमारा बच जा रहा है √2 माइनस 1. ये अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये है हमारा 800 न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर और ए का वैल्यू है 0.1, ये भी गिवन है क्वेश्चन में. 0.1 टू द पावर 5/2 इंटू ये √3 का जो वैल्यू, √2 का वैल्यू था 1.414 माइनस 1, इसको हम लोग लिखेंगे 0.414. इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद फाई ई का जो वैल्यू है वो आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये हमारा आंसर है.